नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। कुछ ही महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। 2025 का विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन इससे पहले जो है राजनीति गर्म हो गई है। गर्म करने वाले जो है जीतन राम जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि बीते महीने जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हुए हैं झारखंड में भी, उसमें भी हमें एक भी सीट नहीं मिले और अब दिल्ली में हो रहे हैं तो वहाँ भी हमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर नहीं सम्मान मिला तो हम इस्तीफा भी दे सकते हैं, केंद्रीय मंत्री से बड़ा बयान आ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेत्री देवजानी मित्रा जी हैं। कैसे देखते हैं? एनडीए मजबूत है, लेकिन अब मजबूती का तो अब कुछ दिख नहीं रहा, अब तो फुट डालो ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं, देखिए, सबका अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस है कि उनका, देखिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक घर में अगर आप इतने सारे अलग अलग सोच के लीडर्स रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि बिना बर्तन खटके ही आपकी पूरी 12 महीने आपका सही जाएगा। सबका अपना अपना एजेंडा है, सबका अपना अपना बोलने का तरीका है और उनको उचित सम्मान बिल्कुल हम लोग मतलब देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। नहीं तो वो सेंट्रल में मिनिस्टर भी नहीं बनते। और मुझे लगता है कि एनडीए का घटक दल उन सारे जितने भी सीनियर्स और यंग लीडर्स हैं, सबको साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं। और बिहार में ऑनरेबल सीएम के साथ और पूरे प्रदेश में, अगर पूरे देश की बात करें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता है कि कोई नाराज़ हो सकते। ठीक है, उनका अपना बात करने का, बात रखने का तरीका, वो उनका चॉइस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत कुछ ख़राब है। अगर लोग मैंने कुछ क्या कहते हैं, अगर ऐसा बात अगर बाहर में जा रहा है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, तो वो भी लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। ये नैरेटिव सेट करने वाली बात हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व में कई अपने चैनलों में देखा था, उनका ही बयान आया था कि शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठाए, आरक्षण पे भी लेकर सवाल उठाए और अब जो है वो अपनी सीटों को लेकर, और एक जगह जहानाबाद के करीब जो है उनका सभा चल रही थी, उस समय उन्होंने कहा है कि हमें तो 20 सीट चाहिए, लेकिन हम तो 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 20 सीट कम से कम हमें चाहिए। अब तो खुलकर वो बोल रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव इज़ ऑल अबाउट सबके अपने अपने क्या कहते हैं, जिले के एक काम करने का तरीका होता है। और मुझे लगता है कि जब आप एनडीए के घटक दल हो और आप जब एनडीए के लीडरशिप में हो और आप जब सेंट्रल के मिनिस्टर हो, यहाँ पे डिमांड नहीं होता है, यहाँ पे सामने चीज़ों को रखा जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे 20 सीट मिले। क्योंकि सीट का बंटवारा तो तभी हो पाएगा जब सारे दलों की एक साथ सहमति होगी और सब एक साथ मिल के करेंगे। और मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी जो पूर्व के सीएम भी रह चुके हैं और बहुत आदरणीय है, बहुत सम्मान है उनके लिए, और अगर उन्होंने ऐसी बात सामने रखी है तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी ध्यान दिया जाएगा और साथ में मिल के बैठक करके चीज़ें सॉल्व होगी। क्योंकि आप एक ऐसे प्रदेश के मुखिया के साथ हैं जो हमेशा सबको लेके, और पूरा बिहार उनका प्रदेश वो मानते, पूरा बिहार हमारा परिवार है, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ आप हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना उनको ऐसा सोचना चाहिए। बाकी वक्त आने दीजिए, तो किसको कितनी सीट मिलती है आपको पता चल ही जाएगा। पूर्व में लोकसभा चुनाव के समय में और उपचुनाव में भी कोऑर्डिनेशन की बात चली थी कि कोऑर्डिनेशन जो है पार्टी के अंदर नहीं है, उस पर भी कई बार मीटिंग भी चले, और अभी जो है एनडीए के कार्यकर्ता जो यात्रा पे निकले हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन पे सवाल उठ रहा है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कोऑर्डिनेशन, इट इज़ अबाउट पर्सनल एजेंडा। अगर 20 सीट वो अपने लिए मांग रहे हैं, वो एनडीए के लिए नहीं मांग रहे, तो कोऑर्डिनेशन सारी पार्टी के अंदर में है बोल के आज हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज नहीं होता तो हम सीधा बोल देते नहीं भाई वो पार्टी नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा कि सबके अपने अपने बात रखने का तरीका अलग है। उन्होंने बात को थोड़ा लाउडली रखा, उसके लिए उनका सम्मान है। जो बात दबे शब्दों में रख रहे हैं उनके लिए भी सम्मान है। तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। देखिए, सही गलत राजनीति में नहीं होता है, राजनीति में वही होता है। और स्पेशली बिहार की जब बात आती है तो प्रगतिशील बिहार बनाने के लिए जो सही होगा वही सब लोग मिलके करेंगे।